हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 की इंग्लिश की बुक हनी ड्यू का चैप्टर 5 द समिट विद इन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, समिट का मतलब होता है पहाड़ का सबसे ऊंचा पॉइंट यानी कि शिखर। किसी पहाड़ के सबसे ऊंचे पॉइंट को उसका समिट यानी कि शिखर कहते हैं, जिसे कि हम आम भाषा में चोटी भी कहते हैं। और द समिट विद इन का मतलब होता है हमारे अंदर का पहाड़। तो बच्चों, हम सभी इंसानों ने अपने दिमाग में एक तरीके का पहाड़ बना रखा होता है, सोच का पहाड़ बना रखा होता है, जिससे कि हमें लगता है कि इसे पार करना बहुत ही मुश्किल है। कि जैसे कि हम लाइफ में कुछ ये चीज़ें हैं जो प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ काम है जो कि हम कभी कर ही नहीं सकते। तो ये जो हमारी सोच रूपी पहाड़ है, इसके बारे में ये चैप्टर है कि हमें इस समिट को भी क्लाइम कैसे करना है, इससे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो बच्चों, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, मेजर HPS Ahluwalia was a member of the first Indian expedition to Mount Everest in 1965। तो बच्चों, मेजर HPS Ahluwalia जी जो हैं, वो जो इंडिया का पहला फर्स्ट सक्सेसफुल मिशन था, एक पहला जो सक्सेसफुल मिशन था, योजना थी, ऐसे लोगों का ग्रुप था जो कि माउंट एवरेस्ट पे 1965 में चढ़ा था, उसमें से एक मेंबर थे मिस्टर HPS आलूवालिया जी। तो बच्चों, बहुत सारे लोग हमेशा ट्राई करते रहते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, है ना। पहाड़ की चोटी पे जाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें एडवेंचर पसंद होता है, वो ऐसा ट्राई करते रहते हैं। तो जो सबसे पहला ऐसा सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन ग्रुप था जो कि 1965 में क्लाइम कर गया था माउंट एवरेस्ट पर, उसके एक मेंबर हैं HPS आलूवालिया जी। उनके बारे में ये स्टोरी है। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। वो कैसा फील कर रहे थे जब वो दुनिया के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर मौजूद थे। तो बच्चों, आपको पता ही होगा कि माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो 8,849 मीटर्स के आसपास है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये वर्ल्ड का, जो कि नेचर मेड है या फिर ह्यूमन मेड भी है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो चलिए, लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। तो चलिए इनकी स्टोरी इनके ही वर्ड्स में जानते हैं। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। पहले तो शिखर पर चढ़ना, मतलब किस तरीके से पहाड़ की चोटी पर चढ़ना, और उसके बाद जो समिट है हमारे अंदर, जो मतलब हमारे विचारों का जो पहाड़ है उस पर चढ़ना, ये दोनों काम कितना मुश्किल है, ये कितना मुश्किल टास्क है, डिफ़िकल्ट टास्क है, इसके बारे में चलिए इनके ही वर्ड्स में जानने की कोशिश करते हैं। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one was, I think, was humility। तो बच्चों, मिस्टर HPS आलूवालिया जी कह रहे हैं कि जब वो माउंट एवरेस्ट के समिट पे खड़े थे, शिखर पे खड़े थे, तो बहुत सारी इमोशंस अचानक से उनके अंदर जो जाग गए। सर्ज का मतलब होता है अरोज सडनली एंड इंटेंशनली। अचानक से उनके मन में जो बहुत सारे विचार और बहुत सारे इमोशंस जो जाग गए, उनमें जब वो वहाँ पे खड़े होकर के ना, माउंट एवरेस्ट के शिखर पे खड़े होकर के वहाँ का पैनोरामा देख रहे थे। बच्चों, पैनोरामा का मतलब होता है वाइड एरिया व्यू, मतलब बहुत दूर तक दिख रहा है ना वो, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे वो खड़े हैं, तो वहाँ से उनको बहुत दूर तक का सारा इलाका दिख रहा है। और जब वो वहाँ पे खड़े हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे अचानक से इमोशंस जो जाग गए। उनमें से सबसे जो डोमिनेंट वन था, जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली वो था, विचार था, वो ये था कि ह्यूमिलिटी का विचार था। यानी कि ये विचार कि हम कितने छोटे हैं, हम कितने विनर, मतलब तुच्छ से हैं प्रकृति के आगे, प्रकृति की इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स के आगे, इतने बड़े बड़े प्रकृति के अजूबों के आगे हम लोग जो हैं, ह्यूमंस जो हैं, इंसान जो है, वो कुछ भी नहीं है। द फिज़िकल इन मी सीम्स टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। जो फिज़िकली तो वो कहना चाहते थे भगवान को कि थैंक यू भगवान, अब बस सब खत्म हो गया, मतलब मैंने जो भी पाना था वो पा लिया, ऐसा उनके मन में विचार आ रहा था। हावेवर, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस। लेकिन वो कह रहे हैं कि क्योंकि अब वो तो सबसे ऊंचे शिखर पर अब चढ़ चुके हैं, पहाड़, सबसे ऊंचा जो पहाड़ है उसके सबसे ऊंचे शिखर पे चढ़ चुके हैं, तो उन्हें तो बहुत ही जुबिलियंट होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वेरी हैप्पी होना चाहिए अपनी सक्सेस पर। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में, उनके मन में एक टिंज ऑफ सैडनेस है, यानी एक थोड़ी सी ना उदासी है, थोड़ा सा उनके मन में एक मलाल है। वो क्या मलाल है कि
Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? वो मलाल शायद उनके मन में ये है, उनको लग रहा है कि जो अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग है, यानी कि जो क्लाइंब करने का जो सबसे ऊंचा सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है उस पर तो वो चढ़ चुके हैं, तो इससे आगे ऊपर उठने की तो कोई जगह है ही नहीं, इससे ऊपर तो वो कहीं जा ही नहीं सकते, है ना। इसके आगे जो भी रोड्स जा रही हैं वो सारी कहाँ हैं, वो नीचे की तरफ जा रही हैं, वो ना। इससे ऊपर नथिंग हायर टू क्लाइंब, इसके ऊपर कुछ भी चढ़ने के लिए नहीं है। अब सारी जो रोड्स हैं वो क्या कर रही हैं, लेट डाउन, नीचे की तरफ ही जा रही हैं। तो शायद ये जो अल्टीमेट उन्होंने पा लिया है गोल अपना, तो ये इनको थोड़ा सा ना जुबिलियंट होने के साथ साथ ही एक थोड़ा सा सैडनेस प्रोवाइड करा रहा है, कि जिससे कि उन्हें लग रहा है कि अब तो उनकी ज़िंदगी में कोई एक लक्ष्य रह ही नहीं गया आगे बढ़ने का, अब तो सबसे अल्टीमेट पॉइंट पर वो आ चुके हैं, अब तो सारे पॉइंट्स जो हैं वो नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी उनके मन में एक सैडनेस है। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. वो कह रहे हैं कि जब हम समिट पे चढ़ जाते हैं एवरेस्ट के, तो हम ना बहुत ही ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। किस चीज़ से? अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, हमें हमारे अंदर जो जॉय का, खुशी का और थैंकफुलनेस का जो फीलिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा भर जाती है, उमड़ करके आ जाती है। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, और ये एक ऐसा जॉय है जो कि हमारे ज़िंदगी भर हमारे साथ रहने वाला है। हम ज़िंदगी भर इस बात पे प्राउड फील कर सकते हैं कि हमने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करा है ना। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, वो कह रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस है एवरेस्ट पर चढ़ने का, ये आपको कम्प्लीटली चेंज कर देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन इज़ नेवर द सेम अगेन। एक आदमी जो कि माउंटेन्स पर चढ़ा है, वो चाहे किसी भी पहाड़ पर चढ़ा है, ज़रूरी नहीं है एवरेस्ट पर, किसी भी पहाड़ पर चढ़ा है, वो कभी भी सेम नहीं रहता दोबारा। मतलब उसके अंदर जो जॉय और थैंकफुलनेस का ओवरवेल्म फीलिंग होती है ना, वो उसको कम्प्लीटली बदल करके रख देती है। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of mind, no less formidable and no easier to climb. वो कह रहे हैं जब मैं माउंट एवरेस्ट की तरफ, मतलब माउंट एवरेस्ट की अपनी जर्नी की तरफ देखता हूँ, तो मैं एक और बात है, एक और समिट है जिसके ऊपर टिप्पणी करना चाहता हूँ, एक अदर समिट है जिसको मेंशन करना चाहता हूँ, और वो समिट है समिट ऑफ द माइंड, मतलब हमारे दिमाग का समिट। यानी कि हर इंसान ने अपने लिए ना कुछ सोच और विचारों का पहाड़ बना रखा होता है, और उसको लगता है कि हम इस पहाड़ को कभी क्रॉस नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये चीज़ तो हमारे साथ लाइफ में कभी हो नहीं सकती, ये चीज़ तो हम कभी पा नहीं सकते हैं। तो ये जो समिट है इंसान का, ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, कम भयंकर नहीं है, माउंट एवरेस्ट से कम भयंकर नहीं है और कम ईजी नहीं है इसको क्लाइम करना। वो कह रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट जितना मुश्किल है पार करने के लिए, यानी कि वहाँ पे चढ़ने के लिए जितना मुश्किल है माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करना, उतना ही मुश्किल है ये जो समिट हमारे माइंड का है इसको क्लाइम करना। मतलब जो हमने अपने विचारों का पहाड़ अपने अंदर बना रखा है कि हम ये काम कर नहीं सकते, उसको क्लाइम करना भी हमारे लिए उतना ही मुश्किल है, ऐसा मिस्टर HPS आलूवालिया जी कह रहे हैं। Even when getting down from the summit, once the physical exertions has gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. वो कह रहे हैं जब मैं समिट से उतर करके आ गया और जब मेरा वो जो एग्जॉक्शंस था वो चला गया, यानी कि वो जो टायर्डनेस थी, वो जो थकान हुई थी मुझे उस पर चढ़ने से, जो वो चली गई, तो फिर मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछता हूँ कि वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, मैंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई जो है वो क्यों करी। Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? वो कह रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने के जो इमेजिनेशन थी, ये मेरे दिमाग में इसने इतना होल्ड क्यों बना रखा था, इतना जड़ क्यों बना रखी थी, वो क्यों मैं चाहता था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ पास्ट, और अब तो ये एक पास्ट की चीज़ हो चुकी है। समथिंग डन यस्टरडे, ऐसा कुछ जो कि मैंने पहले कर लिया। मतलब वो हमेशा से चाहते थे कि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ें, है ना, और वो उनकी इमेजिनेशन में हमेशा से रहता था, और अब वो चीज़ जो वो हमेशा से चाहते थे वो तो कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो कि समथिंग हैज़ डन इन पास्ट हो गया है, यानी कि वो कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो कि वो पहले से ही पा चुके हैं। विद एवरी पासिंग डे
इट वुड बिकम मोर रिमोट। और जितने जितने दिन बीतते चले जाएंगे, ये बात जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की है वो भी दूर जाती चली जाएगी, है ना। एंड देन वट वुड रिमेन, और फिर क्या बचेगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी याददाश्त जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की वो भी धीरे धीरे फेड हो जाएगी, यानी कि गायब सी हो जाएगी मेरी मेमोरीज से। क्या ये ऐसा होगा? ऐसा मिस्टर HPS आहलूवालिया जी कह रहे हैं। बच्चों देखिए यहाँ पे HPS आहलूवालिया जी की तस्वीर दी गई है। इन्होंने ही 1965 में हमारा माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम करा था। All these thoughts lead me to question myself as to why people climb mountains. यही सारे विचार जो थे ये HPS आहलूवालिया जी के दिमाग में ये क्वेश्चन ला रहे थे कि लोग माउंट एवरेस्ट पे या किसी भी माउंटेन पे चढ़ते क्यों हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस का आंसर देना आसान नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड, बिकॉज इट इज़ देयर इट प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टीज़। और बस इसका एक सिंपल आंसर यही हो सकता है जो कि बाकी लोग कहते हैं, है ना। HPS आहलूवालिया जी को नहीं समझ में आ रहा कि लोग माउंटेन क्यों चढ़ते हैं, है ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि शायद इसका सिंपल सा आंसर ये हो सकता है जो बाकी लोगों का आंसर है कि क्योंकि वो वहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट वहाँ पर है और वो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ दिखाता है, वहाँ उसमें बहुत सारी ग्रेट डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको क्लाइम करना। और मैन टेक डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, और इंसान को खुशी मिलती है ऐसी बाधाओं को ओवरकम करने में, ऐसी बाधाओं को पार करने में या उनसे ऊपर उठने में इंसान को खुशी मिलती है। इसीलिए लोग माउंटेन्स पर चढ़ते हैं या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं। द ऑब्स्टिकल इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिज़िकल, जो ये बाधाएं हैं माउंटेन पर चढ़ने की ये फिज़िकल हैं। A climb to a summit means endurance, persistence and will power. लेकिन एक चोटी पर चढ़ने का मतलब है धैर्य, हठ और संकल्प शक्ति। मतलब माउंट एवरेस्ट पर या किसी भी पहाड़ पर चढ़ने के लिए इंसान के अंदर बहुत सारा धैर्य होना चाहिए, परसिस्टेंस यानी कि बहुत सारी ज़िद होनी चाहिए, और विल पावर होनी चाहिए उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और उसकी जो संकल्प शक्ति है बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, तभी वो एक माउंटेन को क्लाइम कर सकता है कोई भी इंसान। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। तो बच्चों एक्सिलरेटिंग का मतलब होता है वेरी एक्साइटिंग। तो ये कह रहे हैं कि ये जो सारी फ़िज़िकल क्वालिटीज़ हैं ये बहुत ही एक्साइटिंग हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से मेरे अंदर भी थी, तभी मैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर पाया। आई हैव मोर पर्सनल क्वेश्चन टू द आंसर टू द क्वेश्चन। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स। आई हैड बीन माइजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स। और ये कह रहे हैं कि मेरे लिए इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा पर्सनल भी हो सकता है, मतलब मैं इसका एक पर्सनल आंसर भी दे सकता हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं बचपन से ही माउंटेन्स के प्रति बहुत ही अट्रैक्टेड रहा हूँ, मतलब मुझे बचपन से ही पहाड़ बहुत ही पसंद है और मुझे बहुत ही ऐसा मेजरेबल लॉस्ट सा फील होता है, मुझे लगता है कि मैं कहीं खो गया हूँ। अगर मुझे माउंटेन्स से दूर ले जाया जाता है, कहीं प्लेन एरिया में ले जाया जाता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे माउंटेन्स के पास रहना बहुत ही अच्छा लगता है। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। माउंटेन्स जो है वो नेचर का सबसे बेस्ट पार्ट हैं। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर द मीन ऑफ कम्युनियन विद द गॉड। माउंटेन्स ये कहते हैं कि माउंटेन्स जो है वो नेचर का सबसे बेस्ट पीस है, बेस्ट पीस ऑफ आर्ट है, और ये बहुत ही इसकी जो ब्यूटी है और इसका मैजेस्टी पोज है, जिस तरीके से ये खड़ा है इतने सारे चैलेंजेस लेकर के, ये बहुत ही अट्रैक्टिंग होता है। और जैसे कि बहुत लोग मानते हैं, ऐसा ये भी मानते हैं कि जो माउंटेन्स हैं उन पर क्लाइम करना, उन पर चढ़ना भगवान से बात करने के बराबर है, भगवान से संपर्क, भगवान से मेल के बराबर है माउंटेन्स पर क्लाइम। Once having guaranteed this, the question remains why Everest? और फिर अगर जब इस बात का जवाब मिल जाता है कि चलो पहाड़ पर चढ़ना एक्साइटिंग होता है इंसान के लिए, वो ऑब्स्टिकल्स पर ओवरकम करना चाहता है, बहुत सारी बाधाओं पर जीत प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो माउंटेन्स पर चढ़ता है, तो फिर दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई एवरेस्ट? एवरेस्ट पर क्यों, मतलब इतनी ऊंची चोटी पर क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटिएस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट। तो ये कहते हैं HPS आहलूवालिया जी कहते हैं कि क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट है और सबसे बड़ा है, माइटिएस्ट है,
और इस पे बहुत सारे प्रीवियस अटैम्प्ट्स जो हैं वो फ्रस्ट्रेशंस के कारण और रेसिस्टेंस के कारण जो है वो फेल हो चुके हैं, इसीलिए इस पर चढ़ना और भी ज़्यादा एडवेंचरस रहता है। इट टेक द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, कहता है कि इस पे चढ़ने का मतलब है एक इंसान को अपने लास्ट एनर्जी तक, मतलब आखिरी क्षणों तक चढ़ने के लिए इस पे मेहनत करनी पड़ती है, अपनी लास्ट एनर्जी का ऑन्स तक इस पे यूज़ करना पड़ता है अगर वो इस पे क्लाइंब करना चाहता है तो। इट इज़ ब्रूटल स्ट्रगल विद द रॉक एंड आइस, और इस पे चढ़ने का मतलब है बहुत ही कठिन स्ट्रगल करना है, किसके साथ, रॉक्स के साथ और आइस के साथ, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर बहुत सारे पत्थर हैं, चट्टानें हैं और बहुत सारी बर्फ़ है, तो उस पर चढ़ना, उस ब्रूटल स्ट्रगल के साथ इस पर चढ़ना पड़ता है। इसीलिए माउंटेन में माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब करना सबसे ज़्यादा हार्ड होता है और लोगों के लिए बहुत ही एडवेंचरस होता है, इसलिए लोग माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करना पसंद करते हैं। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, लेकिन अगर इसको चढ़ने का अगर आपने निश्चय कर लिया तो इसको आधे रास्ते में छोड़ा नहीं जा सकता। इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक, जबकि किसी की जान जो है वो दाव पर लगी हो, तब भी नहीं इसको आधे रास्ते में छोड़ सकते हो। आपको इसको अगर एक बार आपने सोच लिया कि इस पर चढ़ना है तो आपको पूरा कंप्लीट ही करना पड़ेगा। द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड, पीछे आने का रास्ता जो है, इससे अगर आप आधा चढ़ गए और आप सोच रहे हो कि अब मुझे नहीं वापस लौट जाता हूँ, तो पीछे आने का जो रास्ता है वो उतना ही मुश्किल है जितना आगे जाने का रास्ता है, इसलिए आपको हर हालत में इसे पूरा कंप्लीट करना ही पड़ता है। And then when the summit is climbed, there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won। और जब कोई व्यक्ति इस समिट पर चढ़ जाता है तो उसकी जो फीलिंग होती है वो उतनी ही प्राण पोषक होती है जैसे कि उसने किसी लड़ाई को लड़ा हो और जीत लिया हो। मतलब अगर आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाते हो, उसके शिखर पर पहुंच जाते हो, तो आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आपने एक लड़ाई लड़ी और आप जीत गए, उस तरीके की जो खुशी है वो आपको मिलती है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, आपको खुशी मिलती है जीत की। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। HPS आलूवालिया जी कह रहे हैं, जब मैं पहाड़ की चोटी से वहाँ की झलक देखता हूँ, ऊपर से प्रकृति की झलक देखता हूँ, तो वो मुझे एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही संसार में ट्रांसपोर्ट कर देती है। मुझे लगता है मैं जैसे दूसरी किसी दुनिया में चला गया हूँ। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, मैं अपने अंदर एक तरीके का बदलाव मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक अलग ही तरीके का बदलाव आ गया है। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसे कि केवल एक स्पिरिचुअल तरीके का बदलाव कहा जा सकता है। मतलब ऐसा जैसे कि मैंने मोक्ष पा लिया है, अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैंने जो पा लिया है वो अब उससे बढ़कर के कुछ है नहीं, ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है मुझ में। बाइट ब्यूटी, अलूफनेस, माइट, रगडनेस एंड द डिफ़िकल्टी एनकाउंटर्ड ऑन द वे, द पीक ड्रॉ मी टू इट एज एवरेस्ट डिड। बच्चों, HPS आलूवालिया जी कह रहे हैं कि जो पहाड़ की सुंदरता है, उसकी उदासीनता है, यानी कि अलगाव। आप जब पहाड़ पे रहते हो तो आपको ऐसा लगता है ना कि आप बिल्कुल ही अलग हो गए हो पूरी दुनिया से, क्योंकि आप वहाँ पे बिल्कुल अकेले हो, और उसका जो कठोरता है, वहाँ पे जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो सारी चीज़ें ना आपको शिखर की तरफ, समिट की तरफ और ज़्यादा खींचती हैं, जैसे कि एवरेस्ट ने उन्हें खींचा। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, और ये किस तरीके का चैलेंज होता है जिससे कि आप रेसिस्ट नहीं कर सकते, जिससे कि आप रोक नहीं सकते। ये चैलेंज आप पूरा कर करके आप शिखर पर, एकदम टॉप पर पहुंचना चाहते हो। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। अब पीछे मुड़ करके जब मैं देखता हूँ, माउंट एवरेस्ट की जर्नी के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे लगता है मैं अभी भी अपना वो आंसर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन, वाई यू ब्रीद, वाई डू यू हेल्प योर नेबर, वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल। तो कह रहे हैं इस बात का जवाब देना, तो इस बात का जवाब देना कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा, ये तो उस बात के जवाब देने के बराबर है कि जब लोग आपसे पूछते हैं कि आप सांस क्यों लेते हैं। मतलब जैसे हम इसका जवाब नहीं दे सकते कि हम सांस क्यों लेते हैं, बस लेते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है। ऐसे ही माउंटेन पे चढ़ना भी मेरे लिए ज़रूरी है।
वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं, आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हैं। जैसे इन क्वेश्चंस का आंसर कोई एक परफेक्ट आंसर नहीं दे सकता, एक परफेक्ट फाइनल आंसर नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का। ऐसे ही मेरा क्वेश्चन जो है कि वाई आई क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, इसका भी कोई एक फाइनल और एक पॉसिबल अच्छा आंसर नहीं हो सकता। एंड देन देर इज़ द फैक्ट दैट Everest is not just a physical climb. The man who has been to the mountain's top becomes conscious in a special manner of his own smallness in the large universe. HPS आलूवालिया जी कह रहे हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ना एक फिज़िकल क्लाइंब नहीं है, ये एक इस तरीके की क्लाइंबिंग है जिस पर जो इंसान चढ़ जाता है, जो माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाता है, वो एक अलग ही तरीके के फीलिंग से जागरूक हो जाता है। उसे पता चल जाता है, एक स्पेशल नॉलेज मिल जाती है, उसे पता चल जाता है कि वो किस तरीके से इतने बड़े यूनिवर्स में, इतने लार्ज यूनिवर्स में एक बस सिर्फ छोटी सी चीज़ है, वो कुछ भी नहीं है प्रकृति के सामने, ये उसको फील हो जाता है। मतलब माउंटेन पर क्लाइंब करना उसकी फ़िज़िकल क्लाइंबिंग से बढ़ कर के है, वो एक स्पिरिचुअल क्लाइंबिंग है, ये आपको इमोशनली और स्पिरिचुअली एक अलग इंसान बना देती है। The physical conquest of mountain is only one part of the achievement. HPS आलूवालिया जी कहते हैं कि इस पर फिज़िकली माउंटेन पर चढ़ना ये तो सिर्फ एक पार्ट है हमारी अचीवमेंट का। There is more to it than that. और इससे भी बढ़कर के बहुत सारी चीज़ें हैं। It is followed by the sense of fulfillment. ये हमें सिर्फ ये अचीवमेंट नहीं दिखाती माउंटेन पर हम चढ़ गए हैं कि हम सिर्फ फिज़िकली वहाँ गए हैं, ये हमें अलग अलग तरीके की सेंस ऑफ फुलफिलमेंट दिखाती है। देयर इज़ अ सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग। तो बच्चों, HPS आलूवालिया जी कह रहे हैं कि ये एक गहरे उत्थान की संतुष्टि है, ये इंसान के अंदर एडवेंचर के लिए एक अलग ही तरीके का प्रेम उत्पन्न कर देती है। इन द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फ़िज़िकल, ये जो एक्सपीरियंस है पहाड़ पर चढ़ने का, ये केवल फिज़िकल नहीं होता, फिज़िकली हमारा टेस्ट नहीं लेता है, ये हमें इमोशनली और स्पिरिचुअली भी बहुत ही मजबूत बना देता है। कंसीडर अ टिपिकल माउंटेन टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट, यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर। वो कह रहे हैं कि जब आप पहाड़ की चोटी पर होते हो तो आप अपनी रस्सी को एक दूसरे क्लाइंबर के साथ शेयर कर रहे होते हो। यू फॉर्म इन, फिर वहाँ पर आप अपने आप को कंफर्टेबल बनाते हो कि आप वहाँ पर ठीक हो, है ना। फिर ही कट द स्टेप इन हार्ड आइज़, वो बहुत ही जो बर्फ़ जमी हुई है, देखो किस तरीके से बर्फ़ जमी हुई है, एक आगे आगे माउंटेनियर जा रहा है जो आपके लिए बर्फ़ काट करके आपके लिए रास्ता बना रहा है ना। और एक सेकेंड, देन ही बिले एंड यू इंच योर वे अप, और फिर वो वहाँ पे फिक्स करता है एक रोप को। बिलेज मतलब होता है फिक्सा रोप, वहाँ पे एक रोप फिक्स करता है जिससे कि पकड़ करके आप ऊपर आ पाते हैं। द क्लाइंब इज़ ग्रिम, ये जो चढ़ाई होती है ये बहुत ही भयंकर होती है। ग्रिम का मतलब होता है बच्चों भयंकर। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, आप हर जो भी आप कदम रख रहे हो वो आप उसमें वो बहुत ही तनाव से भरा हुआ होता है। फेमस क्लाइंबर हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ हेल्प गिवन बाय अदर्स, जो बड़े बड़े फेमस क्लाइंबर्स हैं वो क्या नाम है, वो बहुत सारे तरीके के रिकॉर्ड्स बना करके रखते हैं जो कि बाकी क्लाइंबर्स के लिए मददगार होता है। मतलब वो बताते हैं कि उन्हें वहाँ पे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी और किस तरीके की मुसीबतों में उसने कैसे उसका सामना किया था, और ये बाकी जो क्लाइंबर्स होते हैं उनकी मदद करते हैं ये उनके रिकॉर्ड्स। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और ये किस तरीके से उन्होंने अपनी जो क्लाइंबिंग है ये पूरी करी, और ये चीज़ ही बाकी क्लाइंबर्स की मदद करती है। मतलब बच्चों, जो पहले जो क्लाइंबर्स चढ़ चुके हैं वो लोग, उन लोगों की जो बातें होती हैं, उनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं कि उन्हें वहाँ पे किस किस चीज़ की मदद की ज़रूरत पड़ी, तो वो बाकी नए क्लाइंबर्स के लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होती है, ताकि वो उन जो भी ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं उनके लिए पहले से प्रिपेयर रहें। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, और जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर मुश्किल होता है वो होता है सांस लेना, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं वैसे ही ऑक्सीजन का लेवल जो है बच्चों वो कम होता जाता है और वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत आती है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस,
और आप हर कदम में अपने आप को कोस रहे होते हो, कर्स कर रहे होते हो कि आप क्यों यहाँ पर आए, आपने क्यों अपने आप को इस ग्रुप में शामिल होने दिया। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट। आप हमेशा अब इस बात पे हैरान होते हो कि आपने यहाँ ये जो क्लाइम करने का जो डिसीज़न था इसको क्यों लिया। देर आर मोमेंट व्हेन यू फील लाइक गिविंग बैक। और बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं जब आप बहुत ही थक जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो और आप परेशान हो जाते हो और आप सोचते हो कि अब वापस चला जाए। गोइंग बैक के लिए आपके मन में फीलिंग आती है। इट वुड बी शीर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप। और आपको लगता है कि बहुत ही आसान होगा कि आप नीचे चले जाओ इंस्टेड ऑफ अप, मतलब ऊपर जाने के बजाय नीचे चले जाओ, तो ये आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड। और फिर एक ही क्षण में आपका जो मूड है वो बदल जाता है। आप पहले तो सोचते हो कि नहीं चलो मैं छोड़ देता हूँ इस काम को अधूरे रास्ते में ही, और फिर आपका जो मूड है वो एक ही पल में बदल जाता है। देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डजंट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। और आपके अंदर कुछ तो ऐसा आ जाता है जब आप पहाड़ पे चढ़ते हो जो कि आपको गिव अप नहीं करने देता, बहुत ही आसानी से हार नहीं मानने देता। एंड यू गो ऑन, और आप चलते ही जाते हो। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू। और आपके जो साथी हैं वो आपका हमेशा साथ देते रहते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट और 100 में भी 10 और 50 फीट और रह गया है, या फिर 100, बस ऐसे ही 100 होगा। ऐसे कह के करके आपके जो कंपेनियंस हैं वो भी आपका साथ निभाते हैं। यू आस्क योर सेल्फ इज़ देयर नो एंड। और आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या आप इसका कभी एंड ही नहीं आएगा, मतलब ये इतना ऊंचा है, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इसका क्या कभी एक एंड नहीं आएगा। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू। आप अपने साथी की तरफ देखते हो और वो आपकी तरफ देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर। और आप एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हो, आगे बढ़ने की ताकत और दृढ़ निश्चितता जो है वो एक दूसरे से लेते हो, हिम्मत लेते हो। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट। और फिर आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप शिखर पर पहुंच गए हो। मतलब आप रास्ते में इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं कि आपका मन करता है कभी कभी कि आप रास्ता आधा छोड़ करके ही वापस आ जाओ, या फिर आप गिव अप कर दो। लेकिन फिर भी आपके अंदर की जो फीलिंग है, एक आत्मविश्वास है, एक अलग पावर है जो कि आपको उसको कंप्लीट करने में आपकी पूरी तरीके से मदद करती है। और आपका साथी इसमें आपका पूरा भरपूर तरीके से साथ निभाता है। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ डैट इट वॉज वर्थ वाइल। और जब आप शिखर पर होते हो और वो नज़ारा देख रहे होते हो तो आपको लगता है कि ये तो बहुत ही सार्थक है। आपको लगता है जो आपने इतनी मुसीबतों का सामना किया इस पहाड़ की चोटी पर इतना ऊंचा उठ कर के आने में, वो बिल्कुल ही सार्थक सिद्ध हो जाती है। आपकी मेहनत बिल्कुल रंग लाती है। अदर सिल्वरी पीक अपीयर्स थ्रू द क्लाउड्स इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन दैम। और आप आसपास देखते हो तो बाकी सारी जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको नज़र में आती हैं, और अगर आप लकी हो तो आपको उनके ऊपर सूरज भी देखने को मिलेगा। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। और आपके जो आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं, जो चोटियाँ हैं, वो आपको ऐसा लगेगा कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी समिट के आसपास वो एक नेकलेस की तरह है। क्योंकि बच्चों जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा पहाड़ है, तो उसके आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं वो तो उससे छोटी होंगी। तो वो जो गोलाई में वो जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं उसके कंपैरिजन में छोटी, वैसे तो काफ़ी ऊंची, वो एक नेकलेस की तरह लगती हैं, जिसने माउंट एवरेस्ट को एक नेकलेस की तरह सजा रखा है। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। और आपको नीचे एक बहुत ही बड़ी वैली दिखती है, खाड़ी दिखती है, जो कि बिल्कुल स्लोप जिसका एकदम नीचे तक डिस्टेंस तक जा रहा है। इट इज़ एन इनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ द माउंटेन। और ये एक आपको बहुत ही समृद्ध करने वाला, एक ऊंचा उठाने वाला एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप एकदम सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे खड़े हो। तो ये आपको एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही समृद्ध फीलिंग कराने वाला एक एक्सपीरियंस होता है, जो कि आपको बताता है कि आप सबसे ऊंचे हो और सबसे ऊंची चोटी पर खड़े हो। यू बो डाउन एंड मेक योर ओबीसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप।
और आप वहाँ पे खड़े होकर के अपना सर झुका लेते हो, उस किसी भी भगवान को जिसको आप मानते हो उनके प्रति आप नतमस्तक हो जाते हो। मतलब आप अपना आभार उनको प्रकट करते हो कि उन्होंने इतनी हिम्मत दी, इतनी ताकत दी, आपको इस लायक बनाया कि आप दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े हो। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, क्योंकि बच्चों हमें पता है ना HPS आहलूवालिया जी पंजाबी थे, तो उन्होंने वहाँ एवरेस्ट की चोटी पर गुरु नानक जी की, अपने आराध्य अपने भगवान गुरु नानक जी की फ़ोटो को वहाँ पे रखा। और रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, रावत जी जो उनके साथी थे उन्होंने वहाँ पे दुर्गा माता की पिक्चर रखी। फूड और जी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ बुद्धा, और फूड और जी नाम के व्यक्ति ने वहाँ पे बुद्ध की मूर्ति रखी। और एडमंड हिलेरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ क्रेन और इन द स्नो, और जो दूसरे उनके साथी हैं उन्होंने वहाँ पे क्रॉस रखा जो क्रिश्चियनिटी का प्रतीक है, जीसस क्राइस्ट का क्रॉस, उन्होंने उसे स्नो के अंदर वहाँ पे रॉक और स्टोन से ढक करके रखा। दीज आर नॉट सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रिवरेंसेस, ये जो उन्होंने वहाँ पे सिंबल्स छोड़े वो उनकी जीत को नहीं दिखा रहे थे कि हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो उन्होंने अपनी निशानी के रूप में छोड़ा है, नहीं, ये उनके आभार को दिखा रहे थे कि जो उन्होंने अपने भगवान के प्रति एक श्रद्धा से अर्पित किया कि भगवान ने उन्हें उस चोटी पर आने दिया, उन्हीं बाधाओं में उनका साथ निभाया और उन्हें इतना ऊंचा उठने में मदद किया। तो उन्होंने एज अ सिंबल ऑफ अपना जो ग्रेटिट्यूड था भगवान के प्रति प्रकट करते हुए उनकी मूर्तियों को वहाँ पर, उनकी प्रतिमाओं को वहाँ पर छोड़ा। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली, HPS आहलूवालिया जी कह रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस है किसी भी समिट पर चढ़ना, ये आपको पूरी तरीके से बदल करके रख देता है। देयर इज़ अनदर समिट, इट इज़ विद इन योर सेल्फ, और ये कह रहे हैं ये जो चोटी है, पहाड़ों की चोटी है, इस पर चढ़ने के अलावा एक और चोटी है जो कि आपके खुद के अंदर है, उस पर भी चढ़ना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है। इट इज़ योर ओन माइंड, ये आपका खुद का दिमाग की चोटी है, आपके विचारों का चोटी है, आपके विचारों का शिखर है जिसको आपको पार करना है, जिस पर आपको चढ़ना है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, HPS आहलूवालिया जी कह रहे हैं कि हर इंसान अपने अंदर एक खुद का एक माउंटेन पीक बना करके चलता है। He must climb it to reach to a fuller knowledge of himself, और हर इंसान को उसको अपनी फुल नॉलेज के साथ क्लाइम करना चाहिए। इट इज़ fearful and unscalable, ये बहुत ही भयानक हो सकता है, जितना भयानक कितना ऊंचा है और कितना भयानक है इसको आंका भी नहीं जा सकता, इतना भयानक हो सकता है। इट कैन नॉट बी क्लाइम बाय एनी वन एल्स, पर उसको और कोई नहीं चढ़ेगा। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, आपको उसको खुद ही चढ़ना पड़ेगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज अकीन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, ये कह रहे हैं जो फिजिकल एक्ट है माउंटेन को क्लाइम करने का, माउंटेन की समिट को क्लाइम करने का, वो उतना ही ज़रूरी है और उतना ही बराबर है अपने अंदर के पहाड़ के चढ़ने के। बच्चों, माउंटेन है जो फिज़िकली माउंटेन पर चढ़ना, जो फिज़िकल ऑब्स्टिकल्स लाता है, इमोशनल और स्पिरिचुअल ऑब्स्टिकल्स लाता है जिसको आपको पार करके आगे बढ़ना है, और उसी तरीके के फिज़िकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली तरीके से आपको लड़ाई करते हुए अपने अंदर का जो माउंटेन है, आपने जो अपने अंदर सोच का और रिस्ट्रिक्शंस का जो माउंटेन बना रखा है, आपको उसको क्लाइम करते समय भी वो सारे फिज़िकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली उन सारे इवेंट्स को सहना पड़ेगा। द इफ़ेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर सेम, और उन दोनों क्लाइम्स का जो इफ़ेक्ट होगा वो सेम होगा, मतलब उनके दोनों को जो चढ़ने की जो खुशी होगी वो दोनों को की खुशी बराबर होगी। वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज़ फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, जो आप माउंटेन क्लाइम करोगे चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो और स्पिरिचुअल हो, द क्लाइम विल सर्टेनली चेंजेस यू, लेकिन वो जो क्लाइम होगा, वो जो चढ़ाव होगा वो आपको पूरी तरीके से बदल देगा। मतलब जब आप अपने अंदर के पहाड़ को, अपने अंदर की जो आपने सोच बना रखी है उसको पार कर जाओगे तो आपको जो खुशी मिलेगी और जो आप उसके बाद एक नए इंसान बन जाओगे वो आपको एक अलग ही दुनिया में और एक अलग ही फीलिंग्स के साथ बदल देगा। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, और वो आपको सिखाएगा आपके बारे में और दुनिया के बारे में कि आप क्या हो और दुनिया क्या है, इन चीज़ों का ज्ञान देगा।
I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's odd resolutely. वो कहते हैं कि जो एवरेस्ट पे चढ़ने का मेरा एक्सपीरियंस था, एज अ एवरेस्टर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मुझे इंस्पिरेशन देता है लाइफ में बहुत सारे पेनफुल एक्सपीरियंस को बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ फेस करने के मतलब बहुत सारी जो मेरी लाइफ की जो मुसीबतें हैं उसको मैं दृढ़ निश्चितता के साथ फेस कर पाता हूँ, उसका सामना कर पाता हूँ। क्योंकि माउंटेन पे चढ़ने से मैं एक अलग इंसान बन गया हूँ, मुझ में बहुत ही अलग तरीके की भावनाएं आ गई हैं। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस। पहाड़ पर चढ़ना मेरे लिए एक सार्थक एक्सपीरियंस था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थ वाइल। और इसी तरीके से अपने मन रूपी पहाड़ पर चढ़ना ही भी एक सार्थक एक्सपीरियंस रहेगा। आपको हमेशा ज़रूर चढ़ना चाहिए, ऐसा HPS आहलूवालिया जी कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं साथ में कि द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। और हो सकता है कि जो आपके मन रूपी जो पहाड़ है उसकी जो चोटी है वो एवरेस्ट से भी ऊंची हो, लेकिन अगर आप उसको चढ़ लेंगे, उसको पार पा लेंगे, तो जो वो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही सार्थक होगा। तो बच्चों ये देखिए, ये स्टोरी जो है हमने HPS आहलूवालिया जी के वर्ड्स में पढ़ी कि किस तरीके से उन्होंने पहाड़ को, एक एवरेस्ट को चढ़ा और किस तरीके से वो लोगों को सलाह दे रहे हैं कि उनके मन रूपी जो पहाड़ है उसके शिखर पर वो जाएं और एक अलग दुनिया और एक अलग अनुभव का एक्सपीरियंस करें। तो आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। बाकी और चैप्टर्स पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और बाकी क्वेश्चंस और आंसर्स के लिए आप हमारी वेबसाइट allsolve.in को विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर लाइकिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। Don't forget to subscribe and share my channel.